आज है 24 सितंबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सरकारी नौकरी का मौका, यूपी में 44,000 होमगार्ड पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जल्द ही 44,000 होमगार्ड पदों पर भर्ती की जाएगी। अब इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास प्रस्तावित है, जबकि पहले 10वीं पास थी। अधिकतम आयु सीमा घटाकर 30 वर्ष करने का सुझाव भेजा गया है। पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना अनिवार्य होगा। चयन प्रक्रिया में लिखित, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल होंगी। 55,000 युवाओं के लिए खुशखबरी। जनवरी में अग्निवीर भर्ती रैली, 12 जिलों के युवक जुटेंगे। आगरा में सेना भर्ती कार्यालय के द्वारा जनवरी 2026 में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। 20 दिनों तक चलने वाली इस रैली में 55,000 से अधिक युवा भाग लेंगे, जिन पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। एकलव्य स्टेडियम सहित कई स्थानों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन स्थल अभी तय नहीं हुआ है। 1600 मीटर दौड़ अहम होगी और टैटू होने पर प्रवेश नहीं मिलेगा। सेना भर्ती कार्यालय की ओर से अग्निवीर भर्ती रैली जनवरी 2026 में होगी। 20 दिनों तक चलने वाली रैली में उत्तीर्ण युवा ही भाग ले पाएंगे। भर्ती कार्यालय द्वारा एकलव्य स्टेडियम सहित अन्य को चिन्हित किया गया, लेकिन मेट्रो कार्य के चलते अभी स्थान फाइनल नहीं हुआ। 4 लाख सुझाव मिले योगी सरकार को, ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी भागीदारी। उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित बनाने के लिए चल रहे अभियान में जनता ने अब तक करीब 4 लाख सुझाव दिए। इसमें 3 लाख से अधिक राय ग्रामीण इलाकों से आई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सबसे बड़े मुद्दे बनकर उभरे हैं। देवरिया की शिशिरा प्रजापति ने ग्रामीण क्षेत्रों में AI, रोबोटिक्स और हरित ऊर्जा जैसी तकनीकें सिखाने का सुझाव दिया, जबकि आगरा के ललित वर्मा ने निजी स्कूल की मनमानी रोकने और एक समान सिलेबस की मांग की। रिहाई के बाद आजम खान का बयान, अखिलेश के लिए नई मुश्किल। 23 महीनों के बाद जेल से रिहा हुए सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने ऐसा बयान दिया जिसने अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी। जहां उसके समर्थकों ने जश्न मनाया, वहीं बीएसपी से नजदीकी की चर्चाओं ने सपा में असमंजस पैदा कर दिया। इस बीच अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही आजम खान पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने दोहराया कि आजम का खत पार्टी में बहुत बड़ा है। किसान महापंचायत में टिकैत गरजे, गन्ने का दाम 500, गेहूं धान 3500 करोड़। बरेली में किसान महापंचायत के दौरान भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की जमीन पर नजर गड़ाए बैठी है और उसकी नीतियां झूठी साबित हो रही हैं। टिकैत ने गन्ने का भाव 500 रुपए क्विंटल और गेहूं धान का 3500 रुपए करने की मांग दोहराई। साथ ही छुट्टा पशुओं से निजात और गन्ने का भुगतान 14 दिन में करने पर जोर दिया। आजम खान पर बोले, उन्हें घर जाने दो, बुढ़ापे में उनकी हालत खराब हो गई है। इंटरनेशनल ट्रेड शो में दिखेगी यूपी की एग्रीकल्चर ताकत। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश की कृषि संस्कृति का भव्य प्रदर्शन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शो का शुभारंभ, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में कृषि विभाग 1000 वर्ग मीटर में प्रदर्शनी लगाएगा। यहाँ FPO, बीज, उर्वरक और आधुनिक उपकरण प्रदर्शित होंगे। प्रदेश के प्रगतिशील किसानों और कंपनीज को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा। समर्थ यूपी, विकसित यूपी 2047 अभियान के तहत जनता से मिले लाखों सुझाव भविष्य की कृषि रूपरेखा तय करेंगे। नोएडा एयरपोर्ट के नाम पर बढ़ रहे फ्रॉड, निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत। जीवन एयरपोर्ट 30 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। इसके चलते नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में प्रॉपर्टी बाजार में तेजी दिख रही है, लेकिन इसी बहाने धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जाली कागजात, फर्जी रजिस्ट्रेशन, झूठे दावों से निवेशकों को फंसाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में विशेषज्ञ खरीदारों और निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। जमीन खरीदने से पहले सभी कागजात की पूरी तरह जांच कर लें, ताकि एयरपोर्ट के नाम पर किसी तरह का फ्रॉड ना हो। ग्रेटर नोएडा में 3 चार्जिंग स्टेशन, 12 इलेक्ट्रिक वाहन एक साथ होंगे चार्ज। ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बड़ा कदम उठाया गया। शहर में 3 स्थायी चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो गई। ये स्टेशन सिटी पार्क, नॉलेज पार्क स्थित GNIOT और शारदा विश्वविद्यालय के पास स्थापित किए गए। एक साथ 12 इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की सुविधा यहां मिलेगी। इससे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आने वाली इलेक्ट्रिक बसेज और गाड़ियों को सुविधा होगी। साथ ही स्थानीय ई वाहन मालिकों को भी लाभ होगा। ये पहल हरित ऊर्जा और स्वच्छ परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण है।
गोरखपुर एयरपोर्ट से 24/7 उड़ान सेवा, यात्रियों को 24 घंटे मिलेगी सुविधा। गोरखपुर एयरपोर्ट अब 24 घंटे विमान सेवाएं शुरू करने का रास्ता साफ हो गया। एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसके तहत नए शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा और परिसर में गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा भी स्थापित होगी। सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि भारतीय वायुसेना से अनुमति और संसाधन जुटाकर एयरपोर्ट को दिन रात संचालन योग्य बनाया जाएगा। 24 घंटे उड़ानें शुरू होने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। गोरखपुर एयरपोर्ट नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। आईआईटी में नए कोर्स, युवाओं को मिलेगा एआई डेटा साइंस का ज्ञान। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार करने के लिए आईटीआई में बड़ा बदलाव कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और एमएमबी जैसे आधुनिक कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। इसके लिए इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड पाठ्यक्रम को अपडेट करने में सहयोग करेगा। साथ ही काउंसलिंग सेल स्थापित कर युवाओं को करियर मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सरकार का मकसद है कि बेहतर शिक्षा और हुनर से प्रशिक्षु अधिक रोजगार के अवसर पाएं और प्रदेश की विकास यात्रा को गति मिले। दीपोत्सव पर अयोध्या को 1700 करोड़ की सौगात, सीएम योगी करेंगे शिलान्यास। रामनगरी अयोध्या को दीपोत्सव के अवसर पर बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 1700 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसमें करीब 50 योजनाएं आमजन को समर्पित की जाएंगी, जबकि इतनी ही योजनाओं की नींव रामकथा पार्क से रखी जाएगी। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि शासन को विस्तृत सूची भेजी गई है। इन परियोजनाओं से अयोध्या के विकास की रफ्तार तेज होगी, शहर को नई पहचान मिलेगी। यात्रा होगी सुगम, मथुरा में नए मार्ग और हाईवे बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और उनकी लीला भूमि ब्रज में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। विजन 2030 योजना के तहत गोवर्धन, बरसाना, गोकुल, वृंदावन जैसे पावन स्थलों पर पहुंचना आसान होगा। मथुरा में नए मार्ग और हाईवे बनाए जाएंगे, जिससे सभी धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़ा जा सके। इस योजना के पूरा होने पर ब्रज क्षेत्र की धार्मिक पर्यटन पहचान और मजबूत होगी। आने वाले वर्षों में कन्हैया की नगरी अयोध्या और काशी की तरह विकास की नई ऊंचाइयों पर खड़ी दिखाई देगी। यूपी में बढ़ सकती है बिजली कनेक्शन दरें, स्मार्ट मीटर देंगे हर यूनिट का हिस्सा। उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन लेने की दरें महंगी हो सकती हैं। पावर कॉर्पोरेशन ने मौजूदा दरों में 30 से 50% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा। दरअसल पिछली दरें 2019 में तय हुई थीं, जिन्हें अब अपडेट करने की तैयारी है। वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं में फैली भ्रांतियों को दूर करते हुए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने बताया कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है। उपभोक्ता यूपीसीएल स्मार्ट ऐप से एक यूनिट का हिसाब देख सकेंगे और बकाया होने पर रात में बिजली नहीं कटेगी। बहराइच में सामूहिक विवाह, 340 हिंदू जोड़े बंधेंगे बंधन में, 60 का होगा निकाह। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बहराइच में 28 सितंबर को भव्य आयोजन होगा। इसमें कुल 400 जोड़े विवाह सूत्र में बंधेंगे, जिसमें 340 हिंदू रीति रिवाज से करेंगे, जबकि 60 मुस्लिम जोड़ों का निकाह होगा। शासनादेश के अनुसार प्रत्येक जोड़े पर 1 लाख रुपए खर्च होंगे। इसमें 60,000 रुपए वधू के खाते में भेजे जाएंगे, 25,000 रुपए जेवर व उपहार पर और 15,000 खान पान पर। समाज कल्याण विभाग की देखरेख में आयोजित इस कार्यक्रम पर करीब 4 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गोंडा में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, आज उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द। गोंडा जिले में किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। कृषि विभाग की जांच में गड़बड़ी पकड़े जाने पर 8 फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए। प्रशासन का कहना है कि कालाबाजारी और नियमों की अनदेखी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। किसानों को समय पर और सही दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए लगातार निगरानी जारी है। ये कदम किसानों के हितों की रक्षा की दिशा में बड़ी पहल माना जा रहा है। सीसीएसयू मेरठ में प्रवेश का अंतिम मौका, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 सितंबर तक। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ ने सत्र 2025-26 में स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छात्रों को अंतिम अवसर दिया। विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन पंजीकरण फिर से शुरू कर दिए, जो 25 सितंबर तक किए जा सकते हैं। ये पंजीकरण परिसर और संबद्ध कॉलेजेस में संचालित सभी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए है। विश्वविद्यालय ने कहा कि जो छात्राएं अब तक प्रवेश नहीं ले पाए हैं, उन्हें इस अंतिम अवसर पर लाभ उठाकर समय पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वाराणसी में जाम ने बढ़ाई आपातकालीन परेशानी। वाराणसी शहर में यातायात व्यवस्था के बावजूद रोजाना 20 से ज्यादा एम्बुलेंस जाम में फंसती हैं। सामान्य परिस्थितियों में एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम 15 से 20 मिनट होता है, लेकिन भीड़भाड़ और जाम के कारण कभी कभी मरीजों को अस्पताल पहुंचने में 1.5 घंटे तक लग जाते हैं। शहर की पुलिस और यातायात योजना काम कर रही है, लेकिन ये समस्या अभी भी गंभीर है। विशेषज्ञों का कहना है कि तत्कालीन सुधार और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट जरूरी है, ताकि जीवन रक्षक सेवाओं में देरी ना हो।
मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी न देने पर शिक्षकों का वेतन रुकेगा। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में शासन ने सख्ती बढ़ा दी है। निर्देश दिए गए हैं कि अगर 25 सितंबर तक शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की आवश्यक जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट न की गई तो उनका इस महीने का वेतन रोक दिया जाएगा। कई बार चेतावनी के बावजूद स्कूल प्रबंधन ने जानकारी अपलोड नहीं की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस लापरवाही पर नाराजगी जताई है। शासन का उद्देश्य है कि कार्मिक की जानकारी समय पर पोर्टल पर दर्ज हो और वेतन वितरण में कोई बाधा ना आए। लखनऊ का JPNIC प्राइवेट कंपनी को देने की तैयारी, सालाना लीज 10 करोड़। लखनऊ के गोमती नगर स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को निजी कंपनी को सौंपने की तैयारी चल रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव के मुताबिक JPNIC को 10 करोड़ रुपए सालाना की लीज पर प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा। हालांकि पहले 3 साल तक किराया मुक्त रहेगा। ये प्रोजेक्ट पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था और हमेशा चर्चा में रहा। सौंपने के बाद इसे निजी निवेश और प्रबंधन के जरिए विकसित किया जाएगा। अयोध्या में मस्जिद का नक्शा खारिज, 6 साल में NOC न मिलने से योजना ठप। अयोध्या के धन्नीपुर गांव में बाबरी मस्जिद के स्थान पर बनने वाली नई मस्जिद का लेआउट प्लान खारिज कर दिया गया। पिछले 6 वर्षों में 8 सरकारी विभागों से अनिवार्य NOC न मिलने के कारण अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मंजूरी नहीं दी। RTI के जवाब में ये जानकारी सामने आई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत मुस्लिम पक्ष को दी गई जमीन पर अब तक निर्माण शुरू नहीं हो सका। प्रशासनिक और कानूनी अड़चनों के चलते मस्जिद का निर्माण योजना अभी ठप है। आधार कार्ड के लिए नया ऐप जल्द, ये आधार और फ्री बायोमेट्रिक अपडेट के बाद लॉन्च। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड से जुड़ी सुविधाओं को सरल बनाने के लिए कदम उठाया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO भुवनेश्वर कुमार ने बताया कि ये आधार और फ्री बायोमेट्रिक अपडेट के बाद नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। ऐप की डेमो टेस्टिंग सफल रही और अब इसे कभी भी जनता के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से यूजर्स आधार कार्ड से जुड़े कई फीचर्स आसानी से एक्सेस कर सकेंगे, जिससे डिजिटल सुविधाओं में सुधार होगा। नवरात्रि में हर्बल मार्केट चमका, नेपाल की जड़ी बूटियों की डिमांड बढ़ी। नवरात्रि में हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग में जबरदस्त उछाल देखा गया। हल्दी, तुलसी, गिलोय, आंवला जैसी देसी जड़ी बूटियों के उत्पाद अब केवल घर आंगन तक सीमित नहीं बल्कि कारोबार की दुनिया में भी लोकप्रिय हो गए हैं। बीते 5 वर्षों में आयुर्वेदिक उत्पादों की बिक्री लगभग 40% बढ़ गई। हर महीने करीब 10 करोड़ रुपए का कारोबार केवल हर्बल वस्तुओं से हो रहा है। युवा वर्ग भी इन प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट्स को अपनी पहली पसंद बना चुका है। कर्ज लेकर हॉकी किट दिलाई, अब ऑस्ट्रेलियन लीग में काशी की पूर्णिमा फॉरवर्ड। वाराणसी की पूर्णिमा यादव को हॉकी इंडिया ने जूनियर महिला टीम में ऑस्ट्रेलियन लीग के लिए चुना है। हरहुआ के चक्का गांव की पूर्णिमा फॉरवर्ड पोजीशन से खेलेंगी। उनकी मां ने कर्ज लेकर उनकी हॉकी किट खरीदी थी, जिसने पूर्णिमा ने खेल में कदम रखा। भारतीय टीम 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में कुल 5 मैचेस खेलेगी, जिसमें पहले 3 मैच ऑस्ट्रेलिया जूनियर महिला टीम के साथ होंगी। भारतीय सेना तैयार, स्वदेशी ब्रीफकेस ड्रोन जैमर से दुश्मन का ड्रोन होगा बेअसर। भारतीय सेना अब स्वदेशी ड्रोन जैमिंग सिस्टम खरीदने जा रही है। यह अत्याधुनिक तकनीक भारत की निजी कंपनी ने विकसित की है। पोर्टेबल सिस्टम जो ब्रीफकेस के आकार का है, 3 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के लड़ाकू ड्रोन और विमानों को बेअसर करता है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने तुर्की निर्मित ड्रोन झुंड से दहशत फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें नाकाम कर दिया। नया जैमर किसी भी स्थान पर तुरंत तैनात किया जाएगा, जिससे सुरक्षा और सटीकता बढ़ेगी। मानसून विदाई के बाद फिर मेहरबान, यूपी के कई जिलों में होगी बारिश। लखनऊ समेत पूरे यूपी में बीते 3 दिनों से तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। हालांकि मौसम विभाग ने 26, 27, 28 सितंबर को बारिश का पूर्वानुमान जताया। बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम के चलते पूर्वी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज, अयोध्या समेत 20 से अधिक जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। भारी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं, लेकिन हल्की बारिश से राहत मिलेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।